इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जस्ट अपनी ड्राइंग रियलिस्टिक बनाने के लिए कौन सी शेडिंग अप्रोच यूज करते हैं, लाइट टू डार्क या फिर डार्क टू लाइट। कौन सी अप्रोच सही है ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि शेडिंग अप्रोच कहते किसे, और ये लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट अप्रोच आखिर है क्या। बट उससे भी पहले एक और चीज के बारे में समझना होगा और वो है पेंसिल ग्रेड्स। मतलब पेंसिल के अलग अलग ग्रेड्स क्यों होती हैं। देखो, जिनको नहीं पता उनको जल्दी से 2 मिनट में समझा देता हूँ कि शेडिंग के लिए अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल क्यों होती हैं और कौन सी ग्रेड की पेंसिल को कहाँ यूज किया जाता है। तो आमतौर पर जो सेट आर्टिस्ट यूज करते हैं उनमें HB से लेकर 10B ग्रेड तक की पेंसिल होती है। HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B। सेट में सबसे लाइट ग्रेड होती है HB ग्रेड। मतलब जब हम HB ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग करें तो बहुत लाइट शेडिंग होती है। उसके बाद 2B ग्रेड की पेंसिल थोड़ी डार्कर होती है HB ग्रेड की पेंसिल से, और 2B के बाद 4B ग्रेड की पेंसिल की शेडिंग भी थोड़ी डार्क होती है। और इसी तरह जैसे जैसे ग्रेड का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे पेंसिल की शेडिंग की डार्कनेस भी बढ़ती है। ये तो हो गया अलग अलग पेंसिल ग्रेड्स का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं ये यूज कहाँ होते हैं। देखो, हमें पता है कि ग्रेफाइट और चारकोल ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। उनमें अलग अलग कलर्स नहीं होते बल्कि ब्लैक और व्हाइट, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लैक कलर्स की अलग अलग टोन्स होती है। सबसे लाइट टोन, थोड़ी डार्क टोन और सबसे ज्यादा डार्क टोन्स, और हम इन सब टोन्स को बोलते हैं। दोनों में जिसका रिलेशन ड्राइंग से इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो प्रो आर्टिस्ट इन टोन्स को अपनी ड्राइंग में यूज करने के लिए यूज करते हैं अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल। लाइट टोन्स को क्रिएट करने के लिए छोटी ग्रेड्स की पेंसिल जैसे कि HB या फिर 2B ग्रेड की पेंसिल। थोड़ी डार्क टोन्स को क्रिएट करने के लिए बीच की ग्रेड वाली पेंसिल जैसे कि 4B और 6B। और डार्क टोन्स के लिए सबसे डार्केस्ट जैसे 8B और 10B या फिर चारकोल पेंसिल्स। अच्छा, अब सोचो आपके पास अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल हैं और आपको उनके साथ शेडिंग करके अलग अलग लेवल की डार्कनेस को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले लाइट को क्रिएट करोगे, फिर थोड़ी डार्क, उसके बाद सबसे डार्क या फिर सबसे पहले सबसे ज्यादा डार्क टोन, उसके बाद थोड़ी कम डार्क टोन और लास्ट में सबसे लाइट टोन। मतलब कौन सी सीक्वेंस में शेडिंग करोगे, मतलब इसको बोलते हैं शेडिंग अप्रोच। ये पेंसिल को किस सीक्वेंस में आप यूज करके डिफरेंट टोन्स क्रिएट करोगे। तरह की शेडिंग अप्रोच होती है, लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट। लाइट टू डार्क अप्रोच में सबसे पहले लाइट टोन्स को क्रिएट किया जाता है। मतलब इस तरह से सबसे लाइट ग्रेड्स वाली पेंसिल के साथ शेडिंग करके पूरे ऑब्जेक्ट में एक बेस लेयर बना दी जाती है। उसके बाद लाइट के हिसाब से जहाँ पे थोड़ी डार्क टोन्स मतलब वहाँ पे मिडिल ग्रेड्स मतलब 4B और 6B ग्रेड्स की पेंसिल के साथ शेडिंग की जाती है। और लास्ट में डार्क शेडोज वाले पार्ट्स में डार्क ग्रेड्स मतलब और 10B चारकोल पेंसिल के साथ शेडिंग की जाती है। और इसी को बोलते हैं लाइट टू डार्क टोन्स की तरफ जाना। मतलब लाइट टू डार्क अप्रोच, डार्क टू लाइट अप्रोच में सबसे पहले डार्क ग्रेड्स की पेंसिल के साथ डार्क टोन रीड किया जाता है। उसके बाद टोन्स में मिडिल ग्रेड्स की पेंसिल के साथ शेडिंग की जाती है और लास्ट में लाइट ग्रेड की पेंसिल के साथ लाइट टोन को क्रिएट किया जाता है। मतलब डार्क से लाइट टोन्स को बोलते हैं डार्क टू लाइट अप्रोच। तो अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन सी सही है। मेरे ओपिनियन में ये दोनों ही अप्रोचेस अपनी अपनी जगह सही है, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी पेंसिल यूज करते हो। जैसे कि अगर आप बस ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रहे हो तो आपको लाइट टू डार्क अप्रोच यूज करना चाहिए। लेयर्स बना के आप अपनी ड्राइंग में अलग अलग टोन्स को क्रिएट कर पाओगे और डेप्थ को अच्छे से दिखा पाओगे। बट अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल के साथ चारकोल पेंसिल भी यूज कर रहे हो तो आपको डार्क टू लाइट अप्रोच यूज करना चाहिए। पूरी तरह से डार्क तो नहीं बोल सकता, बट मेरी तरह डार्क टू लाइट टू मीडियम। मतलब सबसे पहले डार्क टोन्स, फिर लाइट टोन्स और फिर मिड टोन्स। इसका रीजन ये है जिस तरह हमें चारकोल पेंसिल यूज करके सबसे ज्यादा डार्क टोन क्रिएट करना है, वहाँ पहले ग्रेफाइट पेंसिल के साथ लाइट या मीडियम शेडिंग करने का कोई फायदा नहीं, उल्टा इसका नुकसान होता है बिकॉज ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल यूज करना हार्ड हो जाता है। तो अच्छा यही है कि पहले आप चारकोल के साथ डार्क एरियाज में शेडिंग कर लो
उसके बाद लाइट टोन के साथ बाकी के सारे हिस्से में एक बेस लेयर बना लो और लास्ट में मिड टोन्स वाले हिस्से में बेस लेयर के ऊपर मिडिल ग्रेड्स वाली पेंसिल से शेडिंग करके टोन्स को क्रिएट कर लो। तो ये था कॉन्सेप्ट शेडिंग अप्रोच। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।